शौई साहब, आपकी भी पिछले दिनों गालबन एक मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, बड़ी तफसील से। मैं आपका एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें आपने भी जिक्र किया। सर, क्या तब्दीली देखते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत के अंदर? जाहिर बात है, वहाँ से बैठ के पार्टी के लिए तो उनका जो भी उन्होंने फैसले किए, पार्टी आज हुकूमत में तो आ चुकी है, लेकिन पार्टी की मकबूलियत बहुत हिट हुई है अवाम के अंदर। नवाज शरीफ साहब के इस तरह के मीडिया इंटरेक्शंस और इस तरह के सवालात उठाने से, मरीम नवाज का वहाँ पे जाना, आपके ख्याल में पार्टी के लिए मजीद बेहतरी हो सकती है नवाज शरीफ साहब के इस तरह के इंटरेक्शन से? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ तय करें तो तीन प्रायोरिटीज़ आती हैं उनकी। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी मरीम नवाज साहबा हैं, दूसरी प्रायोरिटी उनकी पार्टी है और तीसरी प्रायोरिटी उनकी गवर्नमेंट है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो पिछले 4 साल खामोश रहे, उसकी मेन वजह ये थी कि मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान में थी और मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि जब तक मरीम साहबा पाकिस्तान के अंदर हैं वो कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी सजा उनकी बेटी को। लिहाजा वो इंतज़ार करते रहे। और अब जो ही मरीम नवाज साहबा लंदन गई हैं तो मियां नवाज शरीफ, असल मियां नवाज शरीफ बाहर आना शुरू हो गए हैं और अब वो बात भी करेंगे और खुलकर बात करेंगे और तनकीद भी करेंगे। दूसरा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहली जो मरीम नवाज साहबा थी तो उन्होंने वो अचीव कर ली, उसके बाद पार्टी है। और अगर मरीम नवाज साहबा नहीं है तो फिर पार्टी और हुकूमत दोनों उनकी नज़र में कोई ख़ास हैसियत उनकी उस दोनों चीज़ों की नहीं है। अब वो पार्टी के बारे में कंसर्न होंगे और पार्टी नंबर 2 प्रायोरिटी पर रख के वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल ये है कि वो पार्टी के अंदर बहुत तब्दीलियां करेंगे। तीसरी पार्टी जो प्रायोरिटी उनकी है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर रहे या ना रहे उसका मियां नवाज शरीफ साहब को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा वो समझ गए हैं कि गवर्नमेंट के अंदर रहना जो है वो इनके लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट पे वो इतने ज़्यादा कंसर्न होंगे कि वो इसके लिए कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। अगर किसी जगह पे उन्हें ये महसूस हो कि गवर्नमेंट से एग्जिट जो है वो पार्टी के लिए और मरीम साहिबा की सियासत के लिए बेहतर है तो वो एग्जिट कर जाएंगे मियां नवाज शरीफ। मुझे जो फील होता है उनके इन सारे तर्ज अमल से, इस सारे जो अमल है उसमें बड़ी एक मेन चीज़ है। जैसे कि आपने भी एक सवाल उठाया कि मियां नवाज शरीफ साहब से तोक़ो की जा रही थी कि आज वो ऐलान करेंगे कि मैं अक्टूबर की फ़लाँ तारीख को या मैं नवंबर के फ़लाँ दिन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा हूँ या वापस आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस सवाल का ना जवाब दिया और ना ही इस पर बात की। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर फौज की जो क़यादत है वो नहीं बदलती और वो ये जो डस्ट है ये सेटल नहीं होती, मेरा ख्याल है उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो चाहेंगे कि जो भी सेटलमेंट होती है फौज के मामले में वो हो जाए। अगर एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को कायल करना है गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट उनको कायल कर ले, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो कायल नहीं होते और नया आर्मी चीफ तैनात करना पड़ता है तो नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए और जो उसके नताइज हैं, मुस्बत हैं या मनफी हैं, वो भी आ जाए सामने। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब तेल देखो और तेल की धार देखो, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि मैंने पाकिस्तान कब आना है। तो मेरा ख्याल है जब तक ये नए आर्मी चीफ का तयन नहीं होता मियां नवाज शरीफ साहब इस किस्म का कोई ऐलान नहीं करेंगे। और मेरी गट फीलिंग ये है कि जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती शायद मरीम नवाज साहबा भी पाकिस्तान वापस ना आए।